हालेलुया। आइए फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम की आराधना को हम शुरू करें। और मैं विश्वास रखता हूं कि आनंद के साथ हम सब एकत्रित हुए होंगे और अब तक भी प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सही सलामत रखा है। सो उसी धन्यवादित हृदय को लेते हुए हृदय के साथ हम प्रभु की आराधना करें। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने हमें जीवतों के जमीन पर खड़ा रखा और आज की इस आराधना में शामिल होने का मौका दिया प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की यह आराधना हम में से एक एक को प्रभु आपका स्पर्श दे प्रभु। हम आपकी वाणी को प्राप्त करें प्रभु, आपकी मर्जी को प्राप्त करें प्रभु, और आपकी आराधना और स्तुति और प्रभु आज का वचन प्रभु हमारे लिए प्रभु छुटकारे का कारण बनने पाए, चंगारी का कारण बनने पाए। इनके द्वारा प्रभु हम आपके राज्य के लिए सिद्ध होने पाए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ने के लिए प्रभु उनकी हर एक बुनियादी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु उनके साधन की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, कोई भी जरूरत है प्रभु, आप अपने दया के भंडार से उन जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। जिन्हें समय नहीं मिल रहा प्रभु उनके लिए समय आप दीजिए प्रभु, कि वे समय निकाल कर इस आराधना में जुड़ सके प्रभु। प्रभु कई लोग अपने कामों में व्यस्त होते जा रहे हैं, परंतु ये शाम का समय है, आराधना का समय है, आपसे मिलने का समय है, आपसे बातें करने का समय है प्रभु। प्रभु अपने लोगों को यह समय निकालने के लिए आप उनकी अगुवाई कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर प्रभु एक मन होकर प्रभु आपका राज्य बनाने की योग्यता स्थान पर प्राप्त करने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थनाओं में आगे बढ़े, एक गीत के साथ में हम प्रभु के चरणों में आए, कुछ गीतों को गाएंगे। वियाना और क्रिस्टल मिलकर आज की आराधना की अगुवाई करेंगे। सो आइए उनके साथ मिलकर इन गीतों को हम गाएं। Praise the Lord Jesus. Yes, Viana, you can start. Yes. Praise the Lord everyone. यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कि एक और नया मौका दिया उनकी आराधना करने का आप सभी के बीच में। यीशु के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तक संभाले रखा है, हमें हर एक बातों में हमारे साथ रहे हैं। तो हम कुछ गीतों के साथ उनकी आराधना करें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं
हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही जो है मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। आमीन। वो नाम जो सबसे ऊंचा है, उस नाम की हम जय जय गाए। तो अगला गीत है होसाना इन द हाईएस्ट। तो हम इस गीत को गाकर यहोवा की आराधना करें। Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Thank you. Amen. Praise the Lord, Hallelujah. बहुत ही अच्छी कोशिश और एक अच्छी मैं कहूँगा एफर्ट कि जब हमको आराधना करने का मौका मिला है तो क्यों ना कुछ अलग करके देखा जाए। एक अच्छा प्रोत्साहन बाकी के आगे के बच्चों के लिए भी है इसमें। सो आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें,
डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। यस डायना, यू कैन स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड मामा। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। हम प्रे करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका स्पेशल कि आप तक यीशु आपने हमें संभाला का यीशु, उसके आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु अपने आगे के साथ यीशु, उसके आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु आपका चिन्ह करता है यीशु, चाहते हैं नाम से इकट्ठा हम यहाँ मौजूद है करके यीशु। यीशु मुझे विश्वास है यीशु कि आप पिता मौजूद है करके यीशु। यीशु कितने जन जूम मीटिंग देख नहीं सकते, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम से यीशु, पर आप उनके साथ आप रहना यीशु। यीशु जूम मीटिंग कितने भी जन देख रहे यीशु, उनके साथ यीशु आप रहना यीशु। यीशु कितने जन सुबह ऑफिस गए यीशु, यीशु अभी तक वो घर पे ना यीशु, उन्हें सही वक्त में घर पहुंचाना है यीशु। हालेलुया। यीशु जैसे आपने सोलोमन को बुद्धि दिया यीशु, हम सब बच्चों को बुद्धि देना यीशु कि हम आपके वचन में पढ़ाई में आगे बढ़ सके, सब कृपया करना यीशु। यीशु कई जन के बच्चे लोग का यीशु एग्जाम चल रहा है यीशु, उन्हें बुद्धि लाना, बला शक्ति देना यीशु कि अच्छे नंबर से पास हो जाए, सब कृपया करना यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु अभी जो पास्टर प्रीचिंग देगा यीशु, यीशु जो वचन देगा यीशु, वो वचन हमारे दिल में जाके यीशु आपका लोग बनकर काम करने का जैसे ऐसा कृपया करना यीशु। ये छोटी प्रार्थना यीशु आपके मेरे नाम से मांगते यीशु, सुना कबूल कीजिए यीशु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो आइए आगे का संदेश सिस्टर कामिनी वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को वंदन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से प्रभु ने हमें इतने अच्छे से चलाया है और आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित लेकर आए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देते हैं और पास्टर साहब को धन्यवाद देते हैं सुंदर सा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो आइए हम संदेश में आगे बढ़ते हैं। हम जो मसीह है, ये मसीह जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो उद्धार हमारे पास आया है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और हम हमारे जीवन में कैसे चलते हैं, ये हमारा ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और हर वक्त हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हमारा चाल चलन, हमारा बोलने का तरीका, हम कैसे दूसरों के साथ हमारा व्यवहार है, ये सभी बातें हमारे लिए मायने रखती है कि हम हमारे जीवन में कैसे बढ़ रहे हैं। सो एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट। हम लोग परफेक्ट नहीं है, बिकॉज मनुष्य है और जैसे कि हम जन्म से ही पापी है और प्रभु ने अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है और इस काबिल बनाया कि हम उनके साथ उनके बच्चे बनकर रह सके, बच्चे कहलाए। तो ये बहुत ही बड़ा भाग्य हमारे लिए है, ये बहुत ही बड़ा आशीष हमारे जीवन में है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। तो आज कुछ वचनों के जरिए से हम देखते हैं कि हम जो मसीह कहलाते हैं, तो क्या मसीहत किस में है। मतलब यीशु मसीह के हम जो बोलते हैं आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हम गाना तो बहुत इससे दिल से गाते हैं, बट क्या हम सच में हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर और जो भी सारी बातें उन्होंने हमसे कही हैं, क्या उसके अनुसार चलते हैं। तो कुछ वचनों पर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहती हूँ। मरकुस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, हम 34 से लेके 38 तक पढ़ेंगे। 34-38। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा।
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे, मतलब चेले पूछे उनके पीछे, प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि हमें शायद मनुष्य होकर हम उन्हें फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यीशु मसीह के आसपास में जो 12 चेले थे, उन 12 चेलों ने चेलों के साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी, जैसे पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, वो बोला प्रभु मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। बट उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू मेरे क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो प्रभु के साथ रहने वाला उसका चेला जब ऐसा समय आता है तो प्रभु के नाम का इनकार उसने किया, और प्रभु ने जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही करी थी कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। आज हम क्या करते हैं कि हमारे पास थोड़े से तकलीफ, दुख, संकट आते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत सारी चिंताओं में हम चले जाते हैं। तो ये सब इसीलिए वचन कहता है कि कोई अपने प्राण को बचाना चाहे तो वह अपने प्राण को खोएगा। तो बेसिकली ये पूरे जो वचन हमने पढ़े उसमें से हमें यही बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि तुम्हारा इस दुनिया में रहने का मकसद, तुम क्या मकसद के साथ, तुम्हारा एक लक्ष्य क्या है, क्या तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि तुम उस जीवन को, जो अनंत जीवन है, उसे प्राप्त करो। अभी मनुष्य के पास 2 प्रकार के जीवन है। एक जीवन जो अभी हम जो जी रहे हैं शारीरिक रीति से, और एक आत्मिक रीति से। तो हमारी 2 मौतें होती है, एक तो शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से। हमने उस पर बहुत सारे बार वचन भी सुना हुआ है। तो हम अपने शरीर को संभालने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, समय समय पर अच्छा खाना खाना, अपने आप को संवारना, बहुत सारी चीजें हम हमारे शरीर के लिए करते हैं। बट जो आत्मा है, आत्मा को बचाने के लिए हम बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी चीज हो जाए तो हमें उसे फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे दाऊद परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को हमेशा मानकर उसे क्षमा प्राप्त कर वो अपने जीवन में सुधार के साथ चलते गया, तो वैसे ही एक मसीह का जीवन होना चाहिए। हम सभी लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते, वी आर नॉट परफेक्ट। हम एक सिद्ध व्यक्ति नहीं है। अगर हम सिद्ध होते तो हमारी पहचान ही कुछ अलग होती। बट हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती है, जाने या अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते बट हम हर्ट कर देते हैं, या फिर अगर कोई चीज हम झूठ नहीं बोलना चाहते, बस सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे मुंह से अचानक से झूठ निकल जाता है और हम उसे बोल देते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती रहती है। बट परमेश्वर का वचन मतलब हर दिन हमें जो भी सारी गलतियां हमसे होती हैं उसके लिए प्रभु से हमें क्षमा मांगनी है। और सबसे पहले तो ये जानना है कि ये गलती ही है। कभी कभी बहुत सारे मनुष्य के बारे में, हमारे बारे में ऐसे हो जाता है कि हम सोचते हैं कि नहीं बराबर, मतलब गलती हो गई है बट हम सोचते हैं कि नहीं ये बराबर ही था, जो मैंने किया सही ही किया। बट हमें उस समय दूसरे व्यक्ति के वो पार जाकर उसके स्थान पर अपने आप को रखना चाहिए कि या मैंने सही किया या गलत किया। तो ये आपके अंतरात्मा, जब आप में परमेश्वर की आत्मा होती है, जब आपने सही और गलत समझने का ये होता है, तो आपकी आत्मा ही आपके अंदर से आपको एक गिल्ट फीलिंग आती है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने सही नहीं किया है। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें रोक सकती है। हमें अपने आप का इनकार करना है। बहुत सारे टाइम हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, या फिर कई बातों में हमें चुप रहना पड़ता है हमारी गलती नहीं होते हुए भी। तो यही सब बातें हैं। जब हम ये सब करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा की अगुवाई के साथ चलाता है। और
वो सुसमाचार जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है कि तुम लोगों को सुसमाचार बताओ, जो उद्धार तुम्हारे जीवन में आया है उसके लिए अगर तुम अपने प्राण की हानि भी उठाए। आज अगर हम देखेंगे हमारे आसपास में अगर कोई बीमार है या कुछ किसी को तकलीफ है, तो हम परमेश्वर का वचन बांटने से या परमेश्वर के बारे में उसको बताने से, जो सच्चा खुदावंद है, जिंदा खुदावंद है, जो जीवन दे सकता है, उसके बारे में हम और लोगों को बताने के लिए बहुत डर जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं ठीक है ना यार, मतलब ठीक है ना, ये हो गया तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, उसका जीवन है, वो जैसे जी रहा है। बट कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि हम मुंह नहीं खोलते, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सा बदलाव, एक बड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। हमारा एक प्रभु के बारे में एक गवाही बांटना ही किसी के जीवन के लिए एक बड़ा उद्धार का कारण हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि यीशु उनके पीछे चलने का अर्थ क्या है कि बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी चीजें आप पर आएंगी, जो मेरे लिए आप सहोगे इस पृथ्वी पर, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका बड़ा प्रतिफल आपको स्वर्गीय राज में, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको विश्वास करना है उनकी पवित्र आत्मा पर। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक दिन लेने के लिए आने वाले हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये विश्वास करना है कि एक स्वर्गीय राज में हमें जाना है। ये सब यहाँ पर लिखी हुई बातें नहीं है, हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है और इन बातों को हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र शास्त्र से हमें क्या समझाना चाहते हैं। क्या हम किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? क्या जो सुसमाचार हमें इस पवित्र शास्त्र में मिला है वो और लोगों को तक पहुंचाने के लिए हम कोई कदम उठा रहे हैं, या हम वैसा कर रहे हैं क्या? तो हमारा बात इन दुनिया की चीजों में नहीं कि कौन कहां पर क्या खा रहा है, पी रहा है, इन बातों पे हमारा ध्यान बटाने से अच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य को कैसे बनाएं और कैसे और लोगों को उद्धार मिले, इसके बारे में हम सोचे, और वो सुसमाचार कितने लोगों में हम बांट सकते हैं कि जिससे और लोगों का उद्धार हो सके, उनके जीवन के लिए हम आशीष का कारण बन सके। आज संसार जो है वो बहुत सारी आपदाओं में और बहुत सारी तकलीफों में पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, बट हम हमारे जीवन का मकसद यही बनाए कि हम कैसे इस सुसमाचार को और लोगों में बांट सकते हैं। कितने टूटे हुए परिवार है, कितने जरूरतमंद लोग हैं जिन तक हम ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसे लेकर जा सकते हैं, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम अगर इस जातियों के सामने, अन्य जातियों के बारे में वो बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि अगर इन जाति व्याभिचारी और पापी जाति के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके सामने अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो ही मैं तुम्हें मेरे पिता के सामने स्वीकार करूंगा। तो इन बातों का हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व है कि हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के योग्य कैसे बनाते हैं। क्या हम उन्हें मन भावना हमारा स्वभाव है, हम यही हमारा एक यत्न हो कि मेरे जीवन में क्या कमी घटिया है वो मैं ढूंढूं और उसे मैं सुधारने के लिए तैयार रहूं। जब वो सुधर जाएंगी तो अपने आप एक अच्छे इंसान बनोगे। बट उसके लिए हम हर एक को पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं जब जाऊंगा तो सहायक भेजूंगा। सो वो सहायक हमारे लिए ऑलरेडी दिया गया है जो हमारी अगुवाई करता है। जब हम प्रभु से परमेश्वर उनकी आत्मा के बारे में मांगते हैं, आत्मा को मांगते हैं, वो आत्मा हमें हमारे अंदर आकर बहुत ही अद्भुत रीति से काम करती है। देखिए वो आत्मा जब आप में आएगी ना, वो आपको कोई गलत या बुरी काम का, अगर आप देखिए आप किसी को कुछ बोलने भी जाओगे, नहीं उसने मुझे कुछ उल्टा बोला है, मुझे उसका बैक आंसर करना है, मुझे उसे बोलना है, तो वो आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगी ना, वो आपको रोके रखेगी, वो आपको कुछ बोलने ही नहीं देगी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होंगी जो गलत तरीके से जा सकती थी, बट वो आत्मा जो है वो आपकी अगुवाई करती रहेगी कि ये चीज तुझे नहीं करनी है। उस समय तुम्हें चुप रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्रभु यीशु मसीह इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होंगी और
इनडायरेक्टली हम वो सुसमाचार का एक भाग बन जाएंगे। हम अपने आप लोगों से अपने अच्छे रवैये के साथ और अच्छी बातों के साथ दर्शा देंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, और सुसमाचार का एक भाग बन जाएंगे। हम अपनी गवाहियां उनसे बांटेंगे और लोगों को बता पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या अद्भुत कार्य मेरे जीवन में। आज इस सांसारिक आशीषों को लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे ये मिला, मेरी सैलरी अच्छी चल रही है, मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, मेरे पास ये चीजें बहुत अच्छी है मेरे जीवन में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मटेरियल जो चीजें बोलते हैं हम इस दुनिया की, जो इस दुनिया में ही रहने वाली है, ऐसी चीजों पर अगर हमें आशीष मिला तो हम बोलते हैं कि हम बहुत आशीषित है। पर आशीष का मतलब ये नहीं है। आशीष का मतलब ये है कि अगर आपको पवित्र परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हो रही है, आप परमेश्वर की वचनों के जरिए से आगे बढ़ रहे हो, और वो वचन आपके जीवन में काम कर कर और लोगों के लिए आशीष का कारण ला रहा है, और हम दर्शा रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो ये सभी चीजें हमारे लिए मायने रखती है। और वही सच्चा अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम उनके बच्चे कहला रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह, जैसे पिता का स्वभाव है, वही स्वभाव हमें दिखने के लिए हमें दिखना चाहिए। तो यही सब बातों के साथ मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पर खत्म करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ ये सभी बातें आपके जीवन में भी कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरकर उनके राज्य के योग्य बनाए। जब वो आए उस दिन हम और हमारी कलीसिया, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो खूबसूरत बातें मैं और आप सिस्टर कामिनी से सुन रहे थे। 2-4 मिनट हमारे पास है। वचन पर फिर से गौर कीजिए। सिस्टर ने बहुत गहरी बातें मेरे और आपके साथ में शेयर की हैं, और इन बातों से हमारे हृदय को यदि प्रभु का वचन स्पर्श किया होगा, तो मैं आपको एक वचन फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज मनुष्य काफी मेहनत कर रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी से आगे बढ़ना चाहता है और अपने जीविका का पूरा प्रबंध करना चाहता है। वचन बता रहा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, क्योंकि लोग अपने सेविंग्स को इतना इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन की अभिलाषाएं या उनके जीवन की जीविका जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। वचन तो बताता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसको बचाएगा। यहां पर हमारे जीवन को बचाने की कुछ खास पूंजी, चाबी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहे हैं। कोई मनुष्य सोचेगा कि मैं अपने जीविका को उत्तमता तक लेकर चलूं, मेरे सेविंग्स को इतना ऊंचा बढ़ा दूं, मैं इतना अपने आप के लिए जमा कर लूं ताकि कल के लिए मेरे पास कोई चिंता ना रहे। परंतु वचन तो बताता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, वो सब कुछ दुनिया जीत लेगा। सम्राट के साथ तो मैं और आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ है। सम्राट अलेक्जेंडर पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला था, परंतु मैं और आप जानते हैं उसकी कहानी क्या है, कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, किस तरह से वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, किस तरह से उसने भी जीवन का मूल सार समझ लिया था कि मैंने संसार को जीत लिया, परंतु आज मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। और सम्राट ने अपने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं, क्योंकि वो जानता था मरने वाला है, और अपने करीबियों को बुलाकर उसने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र को इस तरीके से, मेरे जो जनाजे को इस तरीके से लेकर जाना कि मेरे हाथ सबको दिखाई दे। कब्र, मेरे जो कफन बॉक्स है उसके बाहर मेरे हाथ रखना, ताकि जितने भी मुझे देखे तो वे देखे कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया है, परंतु साथ में कुछ भी नहीं लेकर जा रहा हूं। प्रभु का वचन बताता है हमारे पास कमाई का
सच्ची कमाई का एक जरिया बताया गया है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण ही की हानि उठा ले, उसके ऊपर का वचन बताता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, ये हमारी सबसे बड़ी कमाई होने वाली है। यदि हमारे जीवन पर कोई आपत्ति सुसमाचार के ही कारण आ रही है, यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण यदि हमारे पास कोई भी मुसीबत आती है, कोई बात नहीं है। प्रभु का वचन तो बताता है उसी में जीवन छिपा हुआ है, उसी में जीवन है। जो कोई अपना क्रूस उठाकर चलेगा वो मेरे पीछे आने के योग्य है। कई ऐसी गहरी बातें सिस्टर कामिनी ने तो आपको पहले से ही बता दिया है, लेकिन जरूरी है कि इन दिनों में हम इन बातों की गहराई को प्राप्त करें, इस बुनियाद को पक्का कर लें कि हमारी मुख्य जिम्मेदारी क्या है। कई लोग उस मुख्य जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं। चूल्हा चौका करना, घर का काम करना, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन का काम बटा हुआ है। पूरे दिन के अंदर हमें इतना इतना काम कर काम खत्म कर देना है और आज का दिन समाप्त, चलो सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर से वही शुरू कर देंगे। ये चक्र चलता ही रहेगा, परंतु उस पूरे चक्र में जो हमारा मुख्य मकसद है उसी को हम भुला बैठते हैं। जैसे कि मत्ती के 28वें अध्याय के 19वें वचन को तो हम सब जानते हैं। मैंने कल भी इस बात को दोहराया था, आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये एक मैं कहूंगा दुख की बात है कि जिस मुख्य जिम्मेदारी को हम मसीहियों ने भुला बैठे हैं। मत्ती उसके 28वें अध्याय के उसके 19वें आयत में स्पष्ट लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसीलिए तुम जाओ, ये इसको ग्रेट कमीशन करके कहा जाता है, महान आज्ञा करके कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले की ये मुख्य आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी। मैं कहूंगा कि अपने चेलों को नहीं, हम सबको दी कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने की मुख्य बात यहां पर आई है। जरूर है कि हमारे कलीसिया को इस बात को भी सीखना है कि सही बपतिस्मा क्या होता है। यहां पर बपतिस्मा 2 करके विषय आया, इसलिए मैं इस विषय को फिलहाल तो इसका इलैबोरेशन नहीं करूंगा, परंतु प्रभु चाहे तो जब अगली बार हम फिर से इकट्ठा होंगे इसकी थोड़े से इस शिक्षा को भी जान कर लेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। जब यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो का, तो इस बात को हम जरूर सीख के लेंगे, परंतु बाइबल के अनुसार हमें बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेना है। आइए आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। पास्टर कालीचरण हमारे साथ में जुड़े हैं, एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। पास्टर कालीचरण। और पास्टर कालीचरण जी, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है हमें भी आपकी। आपको खासकर एक विषय पर प्रार्थना करनी है। जेनिफर करके बेटी है, मतलब मेरी भांजी है, और उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। आज उसका जन्मदिन है और उसके जन्मदिन के लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे और पूरी कलीसिया प्रार्थना करेंगे। सो यस पास्टर कालीचरण, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। नाम क्या है? जेनिफर। 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 यस यस, ठीक है, आए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें और हर एक जन प्रार्थना करेंगे। अपने मन, अपने ध्यान, अपने सोच को प्रभु की ओर लगाकर हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता और जगत को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, अगम ज्योति में निवास करने वाला यहोशुआ, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह आपने पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर अपने संगति में और जूम मीटिंग के द्वारा तूने परमेश्वर हमें शामिल। आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ यहोशुआ। सचमुच पिता परमेश्वर आप अपने दासी के द्वारा पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर सचमुच यीशु के पीछे चलने का अर्थ के बारे में आपने पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर बताया और पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा उत्साहित किया। प्रभु यीशु मसीह आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें पिता परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर जीना है, और पिता परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, पिता परमेश्वर अनंत जीवन के भाग्य के लिए और सुसमाचार बांटने के लिए और अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो वचन हम सबके पास पहुंचा है, प्रभु यीशु मसीह उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम सबको चलने के लिए सहायता और मदद करना, और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पिता परमेश्वर भेदों को और तू समझाते जाना प्रभु यीशु मसीह। खास तौर से यहोशुआ में प्रार्थना करता हूँ कामनी सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनको और अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ को देकर प्रभु यीशु मसीह, और बहुत पिता परमेश्वर उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी वचन की गहरी भेदों को और हर एक मनुष्य के पास पहुंचता चला जाए। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं आज पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर सचमुच ओ पिता परमेश्वर जो तेरी बेटी है प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता परमेश्वर जेनी पिता परमेश्वर फिर उसका जो पिता परमेश्वर आज जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर अपने बेटी को संभाल के पिछले दिनों से आया है प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उसके ऊपर तेरी आशीष को चाहता हूँ, तेरी दया को चाहता हूँ, तेरी कृपा को चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उसके जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष करना प्रभु यीशु मसीह, उसके माता पिता के ऊपर तू आशीष करना, उसके कुटुंब के लोगों के ऊपर तू आशीष करना, और मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह कि आने वाले साल में पिता परमेश्वर नित्य दिन तू अपने बेटी की सहायता करना, उनके साथ होना और कदम कदम पे सहायता करना, उनको भला और चंगा रखना, और पिता परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान समझ देकर और पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जाना। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं खास तौर से विनती करता हूँ वो कामने सिस्टर को आपके हाथों में देता हूँ, और उस बेटी को पिता परमेश्वर जिसका आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर उसके ऊपर तेरी आशीष को मैं खोलता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जैसे ही तेरा वचन कहता है कि मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के में अनुग्रह में तू जा बढ़ता चला जाए, प्रभु यीशु मसीह आज उस बेटी को अपने आप में अपने सामर्थ्य हाथों में लेके बढ़ाना और उसकी अगुवाई करना। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर एक प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग, खासकर आज जन्मदिन हुए जेनिफर के साथ में प्रभु की आशीष बनी रहे। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेनिफर, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you, God bless you Jennifer, happy birthday to you, happy birthday Jennifer। यह पूरा परिवार वहां पर बैठा हुआ है। शालिनी जी का praise the Lord, praise the Lord। हाँ, praise the Lord। जूम करने सब लोग आज हेमा के उधर फैमिली में बैठे हुए हैं। Praise the Lord। Happy birthday Jennifer, happy birthday Jennifer। Thank you।